Good morning, all of you. You are welcome back. Your first chapter is three questions. Second part. Take out your book and let's start. Leaving the bounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. Full stop. Leaving the bounded man, the king went out of the hut. राजा ने उस घायल व्यक्ति को छोड़ा और कुटिया से बाहर आ गया एंड और लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट और सन्यासी को इधर उधर चारों तरफ देखने लगा. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस. बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, he wished once more to get answer to his question. वह अपने प्रश्नों के उत्तर एक बार और जानने की इच्छा करने लगा. The hermit was on his knees sowing seeds in the beds. The hermit was on his knees. सन्यासी अपने घुटनों के बल सोइंग सीड्स, बीज बो रहा था, इन द बेड्स, क्यारियों में. द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, सन्यासी अपने घुटनों के बल इन द बेड्स, क्यारियों में बीज बो रहा था. दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि उसने एक दिन पहले ही खोद रखी थी. उन क्यारियों में सन्यासी बीज बो रहा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया. एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस. राजा सन्यासी के पास गया. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी के पास गया. एंड सेड, और कहा, वाइस मैन, ज्ञानी पुरुष, आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस फॉर द लास्ट टाइम. मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए. मैं आपसे अंतिम बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए. दैट्स क्लियर. नेक्स्ट पैराग्राफ. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. सन्यासी अभी भी नीचे जमीन पर झुका हुआ था और उसने देखा कि राजा उसके सामने खड़ा था. तब उसने ये कहा कि you have already been answered, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है. नेक्स्ट पैराग्राफ. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे प्रश्नों का उत्तर मिला. व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आपका क्या आशय है. नेक्स्ट पैराग्राफ. डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट. सन्यासी ने कहा, डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता. इफ यू हैड नॉट पिटाइड माई वीकनेस यस्टरडे, यदि आप कल मेरी दुर्बलता पर दया नहीं करते, और हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए आप ये क्यारियां नहीं खोदते, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप यहां से चले जाते. दैट्स क्लियर. उसी में आगे. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी. फुल स्टॉप. Then that man would have attacked you
तब वह व्यक्ति would have attacked you, आप पर हमला कर देता, and or you would have wished you had stayed with me, और तुम मेरे साथ रुकने की इच्छा व्यक्त करते. So the most important time was when you were digging the beds, full stop. So the most important time, इसलिए यह समय इतना महत्वपूर्ण था कि जब when you were digging the beds, जब तुम क्यारियां खोद रहे थे. So the most important time, जब वह समय बहुत ही महत्वपूर्ण था जब आप क्यारियां खोद रहे थे. And I was the most important man, और मैं आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था. मैं भी आपके लिए बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था. And do to me good was your most important business, और do to me, और आपने good, जो अच्छा कार्य किया था, to do me good, and और आपने मेरे लिए अच्छा कार्य किया था, was your most important business, यह आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था. Afterwards, उसके बाद, when the man ran to us, जब वह व्यक्ति हमारी तरफ दौड़ता हुआ भागता हुआ आया, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यह समय सबसे महत्वपूर्ण था, वाज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, यह समय सबसे महत्वपूर्ण था, व्हेन यू वर caring फॉर हिम, जब आपने उसकी देखभाल की थी. कारिंग मीन्स होता है देखभाल करना. द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वाज, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय था, जब when you were caring for him, जब आपने उसकी देखभाल की थी. Because, क्योंकि if you had not dressed his wounds, he would have died without having made peace with you, full stop. Because, क्योंकि if you had not dressed his wounds, यदि आप उसके घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, तो he would have died without having made peace with you, वह तुम्हारे साथ मैत्रीपूर्ण समझौता करने के बिना ही मर जाता. यदि, क्योंकि आप उस व्यक्ति की घावों की मरहम पट्टी नहीं करते, तो वह मैत्रीपूर्ण समझौते के बिना ही मर गया होता. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, इसलिए वह व्यक्ति भी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण था. एंड और व्हाट यू डिड फॉर हिम, और जो आपने उसके लिए किया था, वाज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था. दैट्स क्लियर.